बाज़ औक़ात ना हम लोग के घर में बिल्कुल गंद पड़ा हुआ होता है और हम लोगों का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता कि हम और काम करें। हम पे ना बिल्कुल सुस्ती जो है ना वो छाई हुई होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप लोग सब टिप-टॉप होंगे और लाइक फॉलो करना टिप-टॉप है। अगर आप चैनल पे जो सब्सक्राइब नहीं हुए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना हो सके अपने फैमिली से अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। सिर्फ़ खुद तक ना देखा करें। और जो है स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से मैंने पिछला वाला जो एंड किया था। और मैं सारा जो किचन वगैरह आपको बताया था कि मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। उसके बाद जो है ये चाय वगैरह मैंने बनाई, फिर उसके बाद ये आ गए थे, ये पानी पुदीना खत्म हुआ था, बॉटल वगैरह आपको पता है मैंने सब कुछ धो के रखी हुई थी। अच्छा उसके बाद ये अम्मी ने साग साफ़ करे, तो अम्मी ने ही जो है मटर वाले चावल बना लिए थे। तो साथ ही जो है ये जो जम्मिया का साग होता है ना, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है और बहुत ही सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग भी ज़रूर खाया करें। छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो कि अपनी अपनी ज़िंदगी में आप साथ फ़ॉलो करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी बहुत सी बीमारियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ भी खत्म हो जाएँगी। और जो है ये इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और ये बस छोटा-छोटा जो होता है ना, हम अपनी रूटीन में थोड़ी-सी चेंजिंग करना शुरू कर दें, तो बहुत ही हमारी लाइफ़ जो है ना आसान हो जाती है। हमें दवाइयों से हमारी निजात हो जाती है और बीमारियों से और बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना कड़वा खाने से खत्म भी हो जाती हैं। जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में मीठा हटा के अपनी ज़िंदगी में जो है वो कड़वी चीज़ें, कड़वी ज़ुबान नहीं, कड़वी चीज़ें जो है ना खाना शुरू कर दें। और यहाँ पे साथ ही जो है वो मैंने जैसे ही खाना खाया, साथ ही अब अम्मी ने करेले वगैरह कट करके रख दिए थे। और ये चाहिए फ़ालसे भी आ चुके हैं, ज़रूरत गर्मी आ चुकी है और फ़ालसे आपको पता है क्या होते हैं, ठंडे। ये मैंने वॉश करके जो है रख दिए थे। अब इसमें थोड़ा बहुत वो जो कंकड़ पड़ा है वो निकाल लेते हैं। अच्छा जो साग बच गया तो फिर मैंने वो जो एयर टाइट कंटेनर में ना मैंने डाल के रख दिया। अब अभी करेले तो हमने बनाने नहीं थे, तो इसको मैंने जो है एक शॉपर में बंद करके तो मैंने कि मैं ऊपर वाले खाने फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब हमने पकाने हुए तो हम निकाल लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं है। अब इसको मैंने कोई नमक वगैरह नहीं लगा के रखा, तो मैं यहाँ पे जो है इसको बस रख देती हूँ ऐसे ही। और क्योंकि ये तो बस बन चुकी थी, तो मैंने कहा इसके ऊपर रख दी, फिर मैंने कहा नहीं, नहीं इसको उठा देते हैं, क्या पता करवाहट चली जाए इसमें। अच्छा उसके बाद जो है ना मैं ये पुदीना वगैरह भी अम्मी ने साफ़ किया हुआ था, तो अम्मी ने वॉश करके रख दिया था। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब हम एयर टाइट कंटेनर में जो है ना इसको बंद करके रख देंगे। साथ-साथ जो चीज़ें सिमटी जाए ना, वो ठीक रहती है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें और ऐसे ही रख दें ना, तो फिर वो बिल्कुल खराब हो जाती है, उनका ना फ्रेशनेस रहती है ना कुछ। और ये छोटे-छोटे काम होते हैं जो आप उसी टाइम कर लेना, जैसे ही सामान आता है वैसे ही जो है आप साथ-साथ सँभालना शुरू कर दें, तो फिर जो है वो आपका बहुत सारा टाइम की जो है ना वो बचत हो जाती है और जैसे ही आपको चाहिए तो सब कुछ फ्रेश-फ्रेश होता है। तो ये लाज़मी अपनी रूटीन में शामिल करें, साथ-साथ काम खत्म कर दिया करें, इसको जो है वो नेक्स्ट डे तक बिल्कुल भी ना रखा करें। तो अब ये जो है ना बकेट वगैरह ये सब कुछ मैं जो है वो साफ करके रख दूँगी। और जो है ये साथ-साथ बस मुझे होता है कि किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो मैं अब इसको भी जो है ना ये मैं ऊपर फ्रीज़र खाने में रख दूँगी। अच्छा रात का लेट टाइम है और यहाँ पे मेरा दिल किया फैनी खाने को। ये फैनी पड़ी हुई थी, हमने तो मैंने तो खाई नहीं, मुझे याद ही नहीं थी कि फैनी पड़ी है। तो वैसे ही मेरा दिल किया, मैंने कहा आज इसको के ले आओ। लेकिन ये है कि इसमें जो है वो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी तो स्मेल आना शुरू हो गई थी। और स्मेल भी उस तरह की थी, मतलब घी की स्मेल थी ना, तो मुझे अब वो दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा मैं नहीं खाती। पहले मैं खा रही थी, फिर ये देख सकते हैं आप थोड़ा-थोड़ा खा रही हूँ। मैंने कहा चलो छोड़ो। अच्छा जी, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये अपनी लाइफ़ में आप लोग जो है ना वो चेंजिंग इससे लेके आ सकते हैं, जो अभी मैं बनाने लगी हूँ। अच्छा ये मैंने लिया है जी 1 कप मैंने दूध लिया है और पूरा जो है ना उसके 4 ग्लास पानी मैंने लिया है, ठीक है? इसको जो है मैंने ऐसे मिक्स किया है, इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये मैं बनाया मैंने किस चीज़ के लिए है। और अच्छा इसमें इसके साथ ना मैं इसमें ऐड करूँगी शहद। मेरा शहद जो है ये बोतल मेरी एंड लगी है, मैं दोबारा जो है मैं मँगवा लूँगी। और ढक्कन देख सकते हैं कैसे उड़ के गया है। और जो है यहाँ पे ये मैं सारा शहद इसके अंदर जो है वो डाल दूँगी। अच्छा ये अब जो है ना ये इसलिए अच्छा होता है कि अगर आपकी किडनी में, ठीक है, आपके गुर्दों में अगर थोड़ी बहुत भी रेत है ना, या आपकी स्टोन होता है, पथरी जो होती है वो हो, तो ये इससे ना आप 3-4 दिन तक ये रेगुलर जो है ना आप बना-बना के ये पीते रहें, ठीक है? और उसके बाद जो है ना ये मतलब आपकी जितनी भी कोई पथरी होगी, कोई स्टोन है, वो टूट के ना वो आपकी यूरिन के ज़रिए जो है वो खत्म हो जाएगी। ये लाज़मी जो है आप किया करें। मैं अक्सर थोड़े दिनों बाद जो है ये बनाती रहती हूँ। और आप लोग भी इसको ट्राई करें और सदका जारिया समझ के ना सबको शेयर करें, ताकि क्या पता आपके शेयर करने से, आगे किसी के बताने से, आपके बताने से किसी को शिफ़ा मिल जाए। तो मैंने भी इसीलिए आप लोगों को बताया है कि आप लोग भी इसको जो है वैसे ही नॉर्मल रूटीन में जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं जो हूँ सारा दिन ना यही पीऊँगी। देख सकते हैं पतला-सा ये है, ऐसे कच्ची जैसे बनती है दूध की कच्ची, ये वो होती है, लेकिन इसमें सिर्फ़ शहद डलता है। तो आप 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आप लाज़मी इसको जो है अपनी लाइफ़ में इसको पीना शुरू कर दें। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो जिनको आप फ़ॉलो करना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ़ बहुत सारी चेंज हो सकती है, दवाइयों से आप बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो लाज़मी आप इसको जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दें और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अब स्टार्ट हो गई है जी बारिश, और बारिश इतने मज़े की और इतना प्यारा मौसम था ना कि मैं कह रही थी कि जैसे मैं मरी में पहुँची हुई हूँ। और जो है ये देख सकते हैं कितने मज़े की बारिश लगी हुई है और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा इस दफ़ा जो है ना शुक्र है कि आंधी-तूफ़ान पहले नहीं आया, नहीं तो मैं ये देखती भी नहीं हूँ बारिश, और मैं जो झाड़ू लेके शुरू हो जाती हूँ और बस सफाइयाँ वगैरह में लग पड़ती हूँ। तो यहाँ पे आज बहुत ही अच्छा मौसम था और ये बारिश भी अल्लाह पाक की रहमत है। और पिंडी साहब बात करें, मौसम इतना अच्छा होता है ना कि यहाँ पे जब भी ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो जो है वो बारिश हो जाती है। यहाँ पे मैंने आरिश को बोला है कि जाओ छत का जो है ना मुमटी का वो दरवाज़ा खोल दो, ताकि जो है वो हमारा घर जो है ना वो बंद है, तो उसकी जो क्रॉसिंग हो जाए हवा की ना, क्योंकि हमारे घर में जो ये आप देख सकते हैं ऐसी जाली लगी नहीं है, तो इनकी क्रॉसिंग नहीं है ना। और ऐसे अगर बारिश हुआ तो फिर वो हब्स भी रहती हैं और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है। तो आरी जो है जल्दी से ऊपर गया है, कहता मामा ठीक है मैं ऊपर जाके दरवाज़ा खोल देता हूँ, इसको क्या चेक करना कि भई ऊपर कहीं जो जहाँ से पानी जा रहा होता है ना, तो वो भी चेक करना कि मतलब वहाँ पे ईंट
सही है कि नहीं है, तो फिर ये हारी देख के आए और कह रहे मम्मा बहुत प्यारा मौसम है। अच्छा जी, अब ये जो है मैं लग पड़ी है साथ ही जो मौसम को मैंने क्या एन्जॉय करना था मैंने लेके अम्मी का कूलर जो है ना वो वॉश करना शुरू कर दिया। मैं भी बीमार थी, मैं देख नहीं सकी। अच्छा मैंने जो है ना वो इसको सही डीप क्लीन किया है, जो वाटर कूलर है ये। इसको जो है ना मैंने सही तेज़ाब के साथ धोया। तेज़ाब मैंने ऐसे डायरेक्ट नहीं डाला, मैं थोड़ा-सा पानी में डाल के तो उसके बाद जो है मैंने अच्छी तरह से उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और आप लोगों ने भी बचाव करना है अपना कि आपके हाथ पे ना आ जाए, बहुत बचाव करना। और देख सकते हैं कि हमारा जो बर्तन था ना इसकी भी शक्ल बहुत बिगड़ी हुई थी, तो अब जो है ना वो ये भी नीट एंड क्लीन मैं करने लगी हूँ। इसमें भी थोड़ा तेज़ाब डाल के रखा है और अभी देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत हुआ है, अंदर से जो है उसके निशान अभी भी थे। तो मैंने कहा चलो जी दोबारा देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी प्यारी होगी। ये आगे पिछली वीडियो करके देखें ना आप, तो बिल्कुल इसकी शक्ल बहुत ही बदसूरत थी और अभी जो है वो बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से मैंने कोई 6-7 दफ़ा धोया है क्योंकि एक ड्रॉप भी जो है ना वो तेज़ाब के अंदर ना रह जाए। तो अम्मी कह रही थी, मैं कह रही ये ना हो तेज़ाब अंदर रह जाए, मैं पीऊँ तो कुछ हो जाए। मैंने कहा अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी और आपने जब भी करना है ना, अच्छी तरह से वॉश करना है इसको। और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी प्यारी शक्ल निकल आई है कि कैसे पहले इसकी बूथी थी और अभी कैसे इसकी बूथी निकल आई है। और जो है साथ ही मैंने जो किचन अच्छी तरह से जो है वो क्लीन कर लिया था। उसके बाद अम्मी ने कहा जी मैं अब मौसम अच्छा है तो मैं पकौड़े बनाती हूँ। अभी यहाँ पे अम्मी मुझे कहती है इसके अंदर क्या है, तो मैंने कहा ये तो वो मिर्च है ना। तो यहाँ पे साथ मैंने चाय रख ली, अम्मी ने पकौड़े बना लिए। अब हम गरम-गरम पकौड़े खाते हैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।